आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से खबर एक बार फिर से आपको बता दें, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 10 मरीजों की हालत बिगड़ी है। फंगस वाले ओटी में 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था दरअसल, जिनमें से 10 की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। इन्फेक्शन होने से आंखों में खुजली और दिखना भी बंद हो गया है। रायपुर से जांच दल भी दंतेवाड़ा रवाना कर दिया गया है और टीम पहुंच गई है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि रायपुर से जांच टीम पहुंची है और जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में मौजूद है। तो लगभग 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था और 10 गंभीर रूप से उन्हें दिखना भी बंद हुआ, आंखों में खुजली हुई और उसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख करेंगे और फंगस वाले ओटी में 20 मरीजों का दरअसल ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी है। 10 को रायपुर रेफर किया गया है, जबकि जिला अस्पताल दंतेवाड़ा पहुंची है रायपुर से एक जांच दल भी। लेकिन इन सब के बीच 20 मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जांच दल जो है वो वहां पहुंच चुका है और इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझना चाहेंगे। भाई, इन्फेक्शन वाले ओटी में ऑपरेशन हो गया यहाँ पर, क्या वहाँ कोई सुरक्षा के इंतजाम या कहें जिस तरह से क्लीनिंग और हाइजीन का जो ध्यान रखा जाता है ओटी में, वो नहीं वहां पे रहता है? एक ये तो सामने पोल खुल ही गई है अस्पताल प्रशासन की। जब स्वास्थ्य महकमे की बड़ी पोल खुली है, इस समय मैं जिला अस्पताल के ठीक सामने मौजूद हूँ। दरअसल मैं बता दूं कि यही वो अस्पताल है जहाँ पर मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ था, जिसके बाद मरीजों को 24 तारीखों को सकुशल घर छोड़ना था। मगर 24 तारीख आने के बाद पता चला कि इसमें तो जो मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उनको इन्फेक्शन लग गया है। इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि मरीजों को दिखने की बजाय दिखना ही बंद हो गया, जिसके बाद इनको डॉक्टरों को लापरवाही समझ में आई कि यहाँ तो एक बड़ी लापरवाही हो गई है। जिसके बाद सभी मरीजों को एक एक करके रायपुर मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। मैं बता दूं कि इस अस्पताल के अंदर जब हम सवेरे भ्रमण कर रहे थे तो उस दौरान हमने देखा कि यहाँ पर कोई आई का वार्ड भी नहीं है, यानी कि जो आंखों का ऑपरेशन होने के बाद जिस वार्ड में मरीजों को शिफ्ट करना चाहिए आंख के स्पेशल वार्ड में, ऐसा कोई वार्ड बना हुआ नहीं और जनरल वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया गया। वहीं डॉक्टरों से जब हमने चर्चा की तो सैनिटाइजेशन का मामला निकल के आया। आंखों के ऑपरेशन जिस ओटी रूम में होता है उसे हर सप्ताह सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, जिसके बाद बहुत सावधानी पूर्वक आंखों के मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन नहीं किया गया, जिसके बाद फंगस इन्फेक्शन लगा और 10 मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिसमें से 2 मरीजों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ऐसा बताया जा रहा है। जांच टीम की जो निधि ग्वाल पहुंची हुई है, हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच हो रही है। इसकी जांच करने के बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लापरवाही किन लोगों ने बरती है और जिन लोगों ने बरती है इस लापरवाही की पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य संचालक को दी जाएगी, जिसके बाद बड़ा एक्शन भी होगा उन पर। जी बिल्कुल। पंकज, आपके आसपास क्या वो लोग हैं जो कि पीड़ित हैं, उनके परिजन जाहिर तौर पर होंगे, और उनसे क्या बात हो पाएगी आपकी यदि आसपास हो तो? क्योंकि 10 मरीजों को तो रेफर किया गया है जो गंभीर रूप से बीमार थे। हालांकि आपने कहा कि वहां स्टे करने जैसा कुछ है ही नहीं, जब मरीजों के लिए नहीं है तो परिजनों के लिए क्या होगा, लेकिन फिर भी आपसे समझना है कि कोई है जिनसे बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि भाई लापरवाही नहीं है पंकज, ये क्राइम है। और जो जानकारी आप दे रहे थे कि किस तरह से सैनिटाइज करना होता है, बड़ी बात यह है कि ये बात क्या डॉक्टर्स को नहीं पता है? इसमें डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है। सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर विजय गंगेश, उनकी लापरवाही होती है। क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन होता है, किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो एक अंतिम सर्वे किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जिसके बाद ओके रिपोर्ट दी जाती है। वो भी यहाँ पर नहीं की गई। ठीक है। उसके बाद पूरा और पंकज, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सिविल सर्जन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय गंगेल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये इतनी बड़ी जो घटना घटी है जिला अस्पताल में, 20 मरीजों का ऑपरेशन होता है, 10 गंभीर रूप से उनकी हालत जो है बिगड़ गई है और गंभीर स्थिति में उनको रायपुर रेफर करना पड़ा, ये स्थिति क्यों बनी है विजय जी? मैडम, इन्फेक्शन तो हुआ है उस बच्चों को, मरीजों को, नालों को जी। उनको अभी विजन तो ठीक है। जो जांच टीम है बता रहे हैं कि विजन ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है, कोई सीवियर कंडीशन नहीं है। और किस जगह से हुई है उसका अभी कल्चर भेजे हैं। जैसे कल्चर रिपोर्ट आता है
तो कहाँ इन्फेक्शन मेडिसिन से हुआ है या वार्ड से हुआ है, ओपीडी से हुआ है या ओटी से हुआ है, और तभी पता सब जगह का कल्चर लेके भेजेंगे। जैसे रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलेगा मेडिसिन से हुआ है कि ओटी से हुआ है। विजय जी, जिनको गंभीर हालत में रेफर किया गया रायपुर में, उन्हें तो दिखना भी बंद है और खुजली भी काफी हो रही है, तो अब उनकी आंखें ठीक हो पाएंगी? अब वो जांच टीम में स्पेशलिस्ट को भेजें हर सेंटर में, तो हो जाएगा उनका। जी विजय जी, लेकिन आपसे ये समझना है कि भाई जिस तरह की जानकारी मिल रही है, ओटी में जो है वो फंगस थी या जो भी कारण रहे हों, लेकिन इन लोगों ने तो अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 20 ऑपरेशन हुए, उनमें से 10 की स्थिति यदि ये है तो कितनी बड़ी लापरवाही आप इसको मान रहे हैं? अब कहीं किसी स्टेज में तो चूक तो हुई है, अब वो जांच पे ही है, सब जांच टीम आई है, वो ज्यादा क्लियर कहाँ पे किसी स्टेज में हुआ है, मतलब कल्चर में हुआ है या मेडिसिन में हुआ है, वो अच्छा बता पाएंगे। विजय जी, लेकिन ये गंभीर मामला कितना आपको लगता है, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले भी इस तरह की घटनाओं का इतिहास रहा है और बड़ा इतिहास रहा है, ऐसे में ये लापरवाही, वो भी जिला अस्पताल में जो सबसे ज्यादा जिसको जो है सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेशेंट आते हैं, चूंकि दंतेवाड़ा जिले का जिला अस्पताल है, वो तो जाहिर तौर पर बाकी अन्य प्राइवेट अस्पताल और इनकी सुविधाएं कम ही हैं वहाँ पर। हाँ, वही बताएं किस लेवल में हुआ है, जांच पे ही पता पड़ जाएगा किस लेवल पे, मतलब। विजय गंगेश जी ठीक कह रहे हैं, जांच से पता तो चलेगा, लेकिन जांच से आंखों की रोशनी भी आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। पंकज, आपकी बात डिसकंटिन्यू हो गई थी क्योंकि विजय गंगेश जी हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि जांच, और ये तो जवाब होता ही है कि जांच के बाद पता चलेगा कौन दोषी है। दोषी तो ठीक है, लेकिन परिजनों से क्या बात हो पाई है, वो क्या कह रहे हैं इस विषय में और वो क्या ही करेंगे। एक तो दंतेवाड़ा में है, वैसे ही जो है वो जो क्षेत्र है वो इतना इंटीरियर में है, उसके बाद वो क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा मेडिकल सुविधाएं नहीं है, ऐसे में ये हादसा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो 20 मरीज यहाँ पर मोतियाबिंद के लिए आए थे, ये सभी मरीज काफी संवेदनशील इलाके, नक्सल प्रभावित इलाके से पहुंचे हुए थे। इसमें मोलकनार, मसेनार, रेंगानार, मेलेवाड़ा ऐसे जगह के मरीज आए थे, जिसके बाद ये घटना होने के बाद मरीज के परिजन भी रायपुर गए हुए हैं। डॉक्टर विजय गंगेश भी हमारे चैनल पर बोल रहे थे कि इतनी मतलब सेंसिटिव बात नहीं है, लेकिन इसको कैसे सेंसिटिव बात, अस्पताल प्रबंधन तो अपने बचाव पर ये बात बोलेगा ही बोलेगा कि हमने लापरवाही नहीं बरती, लेकिन इसे पूरा स्वास्थ्य महकमा इसे बड़ी लापरवाही मान रहा है। स्वास्थ्य संचालक की पूरी यहाँ पर टीम आई हुई है, लगातार यहाँ पर उस ओटी रूम को सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से बारीकी से यहाँ पर जांच हो रही है। जांच होने के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि ये लापरवाही जिन लोगों ने बरती है उस पर कड़ा एक्शन होगा, ऐसा मैडम ने भी, स्वास्थ्य जांच टीम की मैडम ने भी कहा। वाकई में जब जिम्मेदार डॉक्टर्स, जिनको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वो इस तरह का जवाब देते हैं तो आश्चर्य होता है कि कहीं तो चूक हुई है। अरे आपकी चूक की वजह से जो प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है आंख, जिससे दुनिया को देखा जा सकता है, वो भी खो देंगे लोग यदि वो ठीक नहीं हुए, जो 10 गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी 10 तो अभी वही हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।